दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा ईडी की पूछताछ के बहाने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की हो रही तैयारी। दरअसल 2 नवंबर को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए जाएंगे तो क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं। पार्टी नेता एक सुर में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूछताछ के बहाने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर तरीके की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय से भी जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे नेता अंदर चले गए थे लेकिन लड़ाई नहीं थमी थी, और अगर तानाशाह सबको जेल में बंद करवा रहा है तो इसका मतलब यह है कि तानाशाह खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी की पूछताछ के बहाने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी नेताओं के मोबाइल हैकिंग पर सियासी बवाल। राहुल गांधी ने बोला जबरदस्त हमला। बोले जासूसी से हम नहीं डरेंगे। सरकार ने आरोपों को बताया निराधार। दरअसल एप्पल की तरफ से हैकिंग को लेकर आए अलर्ट ने सियासत में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। समूचा विपक्ष जहां सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगा रहा है तो वहीं सरकार का कहना है कि ये पूरे तरीके से निराधार बातें हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि सरकार जासूसी कर रही है, सरकार डर कर ये सब कर रही है। केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि हम मामले की जांच कराएंगे और सारे आरोप निराधार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इधर तोते की गर्दन पकड़ी, उधर क्रूर राजा तड़प रहा है। उन्होंने कहा कि जितनी भी जासूसी करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी अडानी से जुड़ा मामला उठाया जाता है तो जांच एजेंसियों को जासूसी में लगा दिया जाता है। तो वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय इन नेताओं को एप्पल के समक्ष मामला उठाना चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। इन सब आरोपों के बीच अब केंद्र सरकार ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि मामले की तह तक जाने के लिए जांच करेंगे, लेकिन विपक्षी दलों को देश की प्रगति से परेशानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दलों के पास में जब भी सरकार की आलोचना के लिए कोई अहम मुद्दा नहीं होता है तो ये लोग निगरानी की बात करते हैं। इससे पहले ऐसे ही आरोप लगाए गए थे लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने कहा था कि उनके 2 बच्चों के मोबाइल फोन की हैकिंग हुई है लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। वैष्णव ने कहा कि आलोचक ध्यान भटकाने वाली राजनीति में लिप्त हो रहे हैं क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा परामर्श एप्पल ने 150 देशों में जारी किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने विपक्षी नेताओं पर बोला जबरदस्त हमला। कहा विपक्षी नेता कर रहे लाखों रुपए के मोबाइल फोन का इस्तेमाल। दरअसल मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की ओर से हैकिंग को लेकर आए एक अलर्ट से भारत में सियासी भूचाल आ गया है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी नेताओं पर महंगी कीमत वाले एप्पल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने को लेकर हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद से भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक महीने खाने का अनाज दे रही है, उस देश के विपक्षी नेता लाख लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जासूसी विवाद पर अब एप्पल ने जारी किया अपना बयान। कहा नहीं पता कैसे जारी हो गई चेतावनी, हो सकता है फॉल्स अलार्म। सरकार ने दे दिए जांच के आदेश। दरअसल विपक्षी सांसदों के मोबाइल फोन की जासूसी किए जाने के आरोपों पर अब एप्पल ने अपना बयान जारी किया है। एप्पल ने कहा कि हमें यह नहीं पता कि यह चेतावनी जारी कैसे हो गई, हो सकता है कि एक फॉल्स अलार्म हो। आज जब इस मामले पर विवाद काफी बढ़ गया तो एप्पल ने कहा कि एप्पल इस अलर्ट की जिम्मेदारी किसी विशेष एजेंसी या सरकार समर्थित हैकर्स को नहीं देता है। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल एप्पल ने यह भी कहा कि हम इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं कि किस कारण से ये खतरे की सूचनाएं जारी हुई हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने पूरे विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। कहा पूरा विपक्ष खुद ही अंतर कलह में उलझा है, हम पर टीका टिप्पणी करने के बजाय वो अपनी कमियों पर गौर करें। दरअसल एप्पल आईफोन हैकिंग मामले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर अब केंद्र सरकार ने जमकर पलटवार किया है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर आरोपों का जवाब दिया और उनको सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूरा विपक्ष खुद अंतर कलह में उलझा है, हम पर टीका टिप्पणी करने के बजाय वो अपनी कमियों पर गौर करें।
समाचार एजेंसी के मुताबिक पीयूष गोयल ने एप्पल फोन हैकिंग मामले पर किए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी या जो भी चाहे हम पर दावा करें, लेकिन देश और दुनिया जानती है कि आज उनकी स्थिति क्या है। आपसी झगड़ों में इतने लिपटे और उलझे हुए हैं, उन्हें हम पर टिप्पणी करने के बजाय पहले अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की ना तो इसमें कोई भूमिका है और ना ही सरकार को ऐसा करने की कोई जरूरत है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने केसीआर, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा बीजेपी की पूरी मदद करते हैं केसीआर और ओवैसी। दरअसल तेलंगाना में करीब एक महीने के बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस समेत बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर जमकर हमला बोला। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका मकसद है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने से रोका जाए। आपको बता दें कि वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी तरफ एआईएमआईएम खड़ी है। जहां भी बीजेपी को जरूरत होती है, बीजेपी की एआईएमआईएम मदद करती है, एकदम जाकर मदद करती है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहां भी बीजेपी इनसे कहती है जाकर चुनाव लड़ो, ये एकदम जाकर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी की मदद करने वाले कैंडिडेट उतार देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये तीनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और इनका मकसद है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने से रोका जाए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक में भी जल्द गिरेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी नेता जारकी होली के दावे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी नेता के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें बीजेपी नेता ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की तरह ही कर्नाटक की सरकार जल्द गिर जाएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार स्थिर है और गिर नहीं सकती। इससे पहले बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रमेश जारकी होली ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के साथ में वैसा ही होगा जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के साथ में हुआ था। रमेश जारकीहोली पर पलटवार करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी सरकार स्थिर है और सिर्फ किसी नेता के कहने पर नहीं गिर सकती। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी के निकम्मेपन की चारों तरफ से आ रही खबरें। 2024 में होने वाली है बीजेपी की विदाई। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने और ईडी की ओर से मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ समन जारी होने के बाद से केंद्र सरकार और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का हमला लगातार जारी है। अब दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आपके लिए हमारी सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हर विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं और ये काम आगे भी दिल्ली की जनता के लिए करते रहेंगे। इनकी हर तानाशाही का मुकाबला भी करेंगे और दिल्ली के लिए काम भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी से डरते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निकम्मेपन की चारों तरफ से खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की विदाई होने जा रही है। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी ने तरह तरह के चक्रव्यूह रचे हैं। विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसने का काम भी जारी है। इसके बावजूद लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी से कैसे हार जाती है। गोपाल राय ने कहा कि ईडी और सीबीआई के दम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ना तो इतिहास में हुआ है, ना ही वर्तमान में हुआ है और ना ही भविष्य में होने वाला है। ईडी सीबीआई के जरिए विरोधी दलों के नेताओं को परेशान कर बीजेपी उन्हें पराजित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि जनता जब एक बार मन बना लेती है तो फिर कोई भी उसके इरादे को बदल नहीं सकता। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने जारी कर दी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीतापुर की जेल में बंद आजम खान को भी बनाया समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम सपा महासचिव आजम खान का है। समाजवादी पार्टी ने 20 नेताओं की सूची जारी की है। इसमें अखिलेश यादव, जया बच्चन और डिंपल यादव समेत कई नाम हैं। हालांकि आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है। दरअसल आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। बीते दिनों अदालत ने एक मामले में उन्हें, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आजम खान जो खुद जेल में बंद हैं, वो मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार करने कैसे जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम एक बड़ी रणनीति के तहत में डाला है। पार्टी अपने मुस्लिम मतदाताओं के बीच में
में यह संदेश देना चाहती है कि वो आजम खान के साथ खड़ी है और वो किसी भी कीमत पर आजम खान का साथ नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने आजम खान का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी में लगा दी बड़ी सेंधा। बीजेपी नेता जसपाल सिंह अरोड़ा कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में बड़ी सेंध लगा दी है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य जसपाल सिंह अरोड़ा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह अरोड़ा को कांग्रेस पार्टी में सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर जसपाल सिंह अरोड़ा ने मीडिया से कहा कि उपेक्षा की वजह से दुखी होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में 1000 से ज्यादा नेता हो गए बागी। अब कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को सौंपी कमान। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से 1000 से अधिक नेता बागी हो गए हैं। इन असंतुष्टों को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया तगड़ा फार्मूला तैयार किया है। इन लोगों को फिलहाल संगठनों में जगह दी जाएगी और सरकार बनने के बाद बागियों को मंडलों में एडजस्ट किया जाएगा। इधर बीजेपी ने दावा किया है कि हमारी पार्टी में असंतुष्ट नेता नहीं है। असंतुष्ट नेताओं को साधने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथों में सौंप दी है। बागी व असंतुष्टों को लेकर बीजेपी का मानना है कि हमारी पार्टी में असंतुष्ट कोई भी नेता नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, इस भावना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है और जब आपका भाव ही यह है तो स्पष्ट है कि कमल का चुनाव चिन्ह ही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमारी पार्टी में कोई भी नेता बागी नहीं है। अगली बड़ी खबर, एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए एक ही दिन में कांग्रेस ने जारी कर दी 2 लिस्टें। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने एक ही दिन में अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी हैं। पहले कांग्रेस ने 56 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी। कांग्रेस पार्टी अब तक कुल 156 सीटों पर राजस्थान में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने कुल 5 सूचियों में ये उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसी अहम सीटें हैं जिन पर सभी की खास नजरें बनी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट में भी मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल को टिकट नहीं दिया है। अगली बड़ी खबर, मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे ने सरकार को दे दिया अल्टीमेटम। बोले यदि कल तक मांगे नहीं मानी गई तो पानी पीना कर दूंगा बंद। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना में उपवास पर बैठे एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हम आज सरकार द्वारा दिए गए किसी भी फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने आगे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कल तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है तो वो थोड़ा भी पानी नहीं पिएंगे और वो पानी पीना बंद कर देंगे। मनोज जरांगे ने कहा कि हम आज सरकार द्वारा लिए गए किसी भी फैसले से सहमत नहीं है। सरकार कल तक मराठा आरक्षण के संदर्भ में फैसला ले। जरांगे ने कहा कि आंशिक प्रमाण पत्र नहीं लिए जाएंगे और साझा नहीं किए जाएंगे। अगर आज शाम या फिर कल तक कोई निर्णय नहीं हुआ तो मैं थोड़ा भी पानी नहीं पीऊंगा, खुद पानी पीना बंद कर दूंगा। अगली बड़ी खबर, उग्र आंदोलन के बीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, करेंगे सहयोग की मांग। दरअसल राज्य के कुछ हिस्सों में मराठा आरक्षण आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। इस बीच हालात पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिंदे विपक्षी दलों के नेताओं को स्थिति से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे और उनसे सहयोग का आग्रह करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल मराठवाड़ा क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर महाराष्ट्र के जालना जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। पुलिस ने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही कई नेताओं के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर है, पंजाब पहुंची शराब घोटाले की आग। सुखबीर सिंह बादल ने की शराब घोटाले की जांच की मांग। आम आदमी पार्टी को बताया लुटेरों की पार्टी। दरअसल पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति में पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बुलाए जाने और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर बादल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच की
जानी चाहिए। इसके साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने कथित पंजाब उत्पाद शुल्क घोटाले की भी गहन जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब शराब घोटाला दिल्ली जैसा ही था और पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में है। इसके साथ ही अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रतिभागियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इन लुटेरों की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के बाद अब पंजाब शराब घोटाले के मामले में भी जांच शुरू। आम आदमी पार्टी एमएलए कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ईडी ने मारा ताबड़तोड़ छापा। दरअसल दिल्ली और पंजाब शराब घोटाले के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जालंधर ईडी ऑफिस ने छापा मारा है। मोहाली में छापेमारी चल रही है। इसे लेकर श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब शराब घोटाले के मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट कर आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा है। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन करने के बाद अब ईडी ने इस शराब घोटाले के पंजाब लिंक पर भी काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि रुपए उजागर करने के लिए यह कवायद बेहद जरूरी है। पंजाब एक्साइज घोटाले में 550 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा मुख्य दोषी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य लाभार्थी आम आदमी पार्टी है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले के बाद अब पंजाब शराब घोटाले पर भी जांच शुरू हो गई है। ईडी ने आम आदमी पार्टी एमएलए कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।